अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था नमूनिया से रिलेटेड, बट नमूनिया इज़ सच अ लेंथी टॉपिक जो कि नहीं कवर हो रहा कुछ वीडियोस में, बट इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग इसको कम्प्लीटली समझ लेंगे और इंशाल्लाह ख़त्म भी कर लेंगे। एटिपिकल निमोनिया को हम लोग एटिपिकल क्यों बोलते हैं? क्लिनिकली सब एक्यूट ऑनसेट होता है, फीवर लेस कॉमन और इंटेंस होता है और मिनिमल स्पूटम होता है। इसमें ना सिम्टम्स कम होते हैं, ठीक है। जैसे इसका सब एक्यूट ऑनसेट होगा, इतने ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये सारे मसले इसके अंदर हो रहे होते हैं। स्पूटम डज नॉट रिवील अ प्रीडोमिनेंट माइक्रोबियल एटियोलॉजी ऑन द रूटीन स्मार्स और कल्चर। तो हमारे पास इसका जो स्पूटम होता है ना, वो जब आप उसको चेक करते हो तो उसमें आपको कोई डिज़ीज़ के उस तरीके से पैरामीटर नज़र नहीं आते। दैट्स वाई हम उसको एटिपिकल नमूनिया में क्लासिफाई करते हैं। अब एटिपिकल नमूनिया जो होता है वो पैची इनफिल्ट्रेट आते हैं और इंटरस्टिशियल पैटर्न आता है इसका। और जो हमारे पास हीमोग्राम होता है तो पेरिफेरल ल्यूकोसाइटोसिस आर लेस कॉमन और इंटेंस। तो दीज आर जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं वो यहाँ मेंशन किए गए हैं कि ये डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं। तो हम लोग इनमें वो इस तरीके से प्रोमिनेंट नहीं होता या नज़र नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग एटिपिकल नमूनिया में क्लासीफाई करते हैं। देन वी हैव द एस्पायरेशनल नमूनिया और एपिसोड ऑफ एस्पिरेशन और ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन बाय द फॉरेन बॉडी। इसमें क्या होता है कि आपके पास ना बाहर से कोई मसला आ रहा है, कोई फॉरेन बॉडी आ रही है और वहाँ पे जाके वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, तो उसकी वजह से एस्पिरेशन नमूनिया आ जाता है। अब ये तब होता है जब आपको अल्कोहलिज्म, जो लोग ज़्यादा जो है अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, या नॉक्टर्नल एसोफेगल रिफ्लेक्स, रात के टाइम पे अगर आपका रिफ्लेक्स होता है, या फिर प्रोलॉन्ग सेशन इन द डेंटल चेयर, उसकी वजह से भी हो सकता है, और या फिर एपिलेप्सी की वजह से भी हो सकता है, यूजली एनारोब्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एस्पिरेशनल नमूनिया है जब आप क्या कर रहे हो, जब आपकी देयर इज़ द डिस्टर्बेंस, ठीक है। या तो वो एसोफेगस में डिस्टर्बेंस हो रही है या फिर आपके विंड पाइप में डिस्टर्बेंस हो रही है, तो उसकी वजह से ये नमूनिया अकर होता है और उसको हम एस्पिरेशनल नमूनिया में क्लासिफाई करते हैं। देन इन्फेक्शन हैव मोर ग्रेजुअल ऑनसेट विद द लेस फीवर एंड द कफ, डिक्लाइन इन द मेंटल स्टेटस ऑफ द कन्फ्यूजन, जनरल वीकनेस, और ठीक है। अब इसमें एडेली का बताया हुआ है कि उनमें जो होता है, क्या होता है कि फ़ीवर कम होता है, कफ़ वगैरह कम होती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनमें आ रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासिफ़िकेशन है नमूनिया की। तो क्लासिफ़िकेशन जो है वो दो टाइप की होती है, एक लोबर नमूनिया होता है और एक ब्रोंकियो नमूनिया होता है। और टाइप 2 में हम लोग इसको जैसे करते हैं क्लासीफाई, तो वो कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया होता है और हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया होता है। तो दे आर द टू क्लासेस ऑफ द नमूनिया, जिसमें हम लोग इस तरीके से, एक तो ये ऑन द बेसिस ऑफ साइट है, और ये वाला नमूनिया जो है ये ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑफ द लंग दैट इज़ डैमेज। अब लोबर नमूनिया में एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द लोब, द इंटायर लोब, और इवन टू लोब और वन और बोथ द लोब्स, बोथ द लंग्स। अच्छा, अब जो हमारे पास लोबर नमूनिया होता है, इसमें कोई, अब लंग्स के लोब होते हैं ना, तो उसमें या तो कोई एक लोब डैमेज होगा या दो डैमेज होंगे, तो ये हमारे पास इस तरीके से प्रोसीड कर रहा होता है, ठीक है, कि या तो दोनों लंग्स डैमेज हो जाएंगे, तो उसको हम ये बोलते हैं। जो ब्रोंकियो नमूनिया होता है वो एक इन्फेक्शन होता है टर्मिनल ब्रोंकाई का, that extend into the surrounded alveoli, resulting in the patchy consolidations of the lung। अब ये जो अपीयरेंस आपको नज़र आएगी ना, ये पैच की फॉर्म में नज़र आएगी। अब यहाँ पे पूरा एक एरिया, पूरा एक लोब डैमेज हुआ होता, बट यहाँ पे हमारे पास वो पैच की फॉर्म में होगा, जो हमारे पास डैमेज है वो पैच की फॉर्म में डैमेज होगी। नेक्स्ट उन्होंने यहीं पे बताया हुआ है कि इसकी अगर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम जाएंगे तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं।